हाँ, राजस्थान के भरतपुर के निकट जो क्यूलाडियो प्लेस थी, जो जगह थी, वो बहुत ही उचित थी, बहुत ही सुरक्षापूर्ण थी और बहुत ही बड़ी संख्या में वाटर बर्ड्स हो गई और भी कई अन्य पक्षियाँ वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉक करके वहाँ पहुँचती थीं, वहाँ कैप्चर होती थीं और वहाँ बहुत ही उस हैमक में उनके नेट्स में मिस्ट नेट्स जिसे कहते हैं, मिस्ट नेट्स में बहुत ही मनोरंजन से, बहुत ही खुशीपूर्वक वहाँ अपने जीवन यापन करती थी। एक प्रकार से वो बर्ड हेवन था, पक्षियों के लिए सुरक्षापूर्ण स्थान था। लेकिन उनके लिए वास्तविक शामत की दिन तब आई, बट द रियल डेंजर टू भरतपुर केम। भरतपुर में वास्तविक खतरा पैदा आज़ादी के बाद हुआ, जब वहाँ के लोकल फार्मर्स ने पूरी कोशिश कर दी इन गेटिंग दैट फैंटास्टिक बर्ड हाउस ड्रेन्ड, उस बहुत ही अच्छे सुंदर बर्ड हाउस को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर देने की उनकी जो मंशा थी, और वे जब सक्सीड हो गए अपनी उस मकसद में, पक्षियों के उस घर को बहुत ही सुंदर, पक्षी के उस घर को, सुरक्षात्मक पक्षियों के उस घर को ड्रेंड कर अर्थात गिरा कर, उसे हटाकर वहाँ पर कृषि की भूमि तैयार करने की जो उनकी मकसद थी, उस मकसद ने वास्तविक खतरा उनके जीवन को दे दिया, उनके जीवन को वास्तविक खतरे में डाल दिया। किनके जीवन को? उन पक्षियों के जीवन को। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एंड वाटर बर्ड हेवन्स इन दिस वर्ल्ड। और ये वास्तव में पूरे दुनिया में से, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का वो जो भरतपुर के निकट क्यूलाडियो जो स्थान था, वो बहुत ही पूरे विश्व में प्रीशियस प्लेस था, प्रीशियस बर्ड हेवन, वाटर बर्ड हेवन्स था, बहुत ही कीमती वाटर बर्ड हेवन्स था वो। मतलब बहुत ही मूल्यवान जलीय पक्षियों के रहने का एक सुरक्षात्मक स्थान था। उससे ज़्यादा सुरक्षापूर्ण स्थान कोई और नहीं था। उसे भी किसानों ने कृषि की भूमि में कन्वर्ट कर दिया। तो मानो जैसे ये लगभग पूरे विश्व भर में अत्यंत मूल्यवान वाटर बर्ड हेवन्स समाप्ति पर पहुंचने वाला था। पूरे विश्व भर में से जो जलीय पक्षियों का जो सुरक्षात्मक स्थान था, बहुत ही जो कि मूल्यवान था, पूरे विश्व भर में जो अत्यंत मूल्यवान स्थान था पक्षियों के लिए, वो जो राजस्थान का भरतपुर क्यूलाडियो पार्क था, जो कि अब समाप्ति पर था। दिस वुड हैव बीन द एंड ऑफ, और ये वास्तव में वो पक्षियों का वो स्थान अब समाप्ति की ओर था। लेकिन सौभाग्यपूर्ण ये सौभाग्य रहा कि सलीम प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जानते थे, और वो यह भी जानते थे कि प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी प्रकृति की सुंदरता से काफ़ी लगाव रखते थे। ही possessed a deep love for nature। प्रकृति के लिए उनका एक गहरा प्रेम था, गहरा लगाव था प्रकृति से। So he asked him to stop this crazy plan। इस इंसेन मकसद को, किसानों की इस इंसेन मकसद को, और जनसामूहिक जो मैसाकियर किए जा रहे हैं, वाटर बर्ड्स की जो जनसामूहिक हत्या की जा रही हैं, और ये किसानों द्वारा एग्रीकल्चरल लैंड्स को लेकर बर्ड हाउस को डिस्प्लेस करने का ये जो प्लान है, वो बहुत ही क्रेजी प्लान है। तो उन्होंने सिफारिश की प्राइम मिनिस्टर नेहरू से कि उन सारे क्रेजी प्लान को, जो कि किसी वाटर बर्ड्स के वाटर बर्ड हेवन्स को तहस नहस करना चाहती हैं, वो सारा क्रेजी प्लान को बंद करवाया जाए, जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। क्रेजी मतलब पागलपन, पागलों से भरा हुआ मकसद, बेफिजूल का इंसेन प्लान जिसे कहते हैं हम।
एंड नेहरू डिड, और नेहरू ने ऐसा कर डाला क्योंकि उसे प्रकृति से, नेहरू जी को प्रकृति से काफ़ी गहरा लगाव था, इसलिए नेहरू ने उनकी बात को मान ली, डॉक्टर सलीम अली की बात को मान ली उन्होंने। एंड टुडे, और इस प्रकार आज हम देख सकते हैं जब कभी भी हम राजस्थान के भरतपुर के निकट क्यूलाडियो पहुंचेंगे, आप जब भी क्यूलाडियो जाओगे तो आप वहां पे आज भी पाओगे क्यूलाडियो नेशनल पार्क। और ये क्यूलाडियो नेशनल पार्क के सलामती के पीछे डॉक्टर सलीम अली का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसलिए हम उन्हें थैंक्स कहते हैं। थैंक्स टू डॉक्टर सलीम अली who kept protected the world most precious water bird heavens till today, जो कि आज हम क्यूलाडियो नेशनल पार्क के रूप में देख सकते हैं। टुडे ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड टूरिस्ट केम ओवर ऑल, और आज ऑर्निथोलॉजिस्ट और कई पर्यटक पूरे विश्व भर से घूमने के लिए जब भी आते हैं यहाँ भारत में और विजिट करते हैं, किसे, क्यूलाडियो नेशनल पार्क को विजिट करते हैं। देश भर से, दुनिया भर से कई पर्यटक यहाँ आते हैं और कई ऑर्निथोलॉजिस्ट भी आज यहाँ क्यूलाडियो नेशनल पार्क विजिट करने आते हैं, जहाँ पर पक्षियाँ, और देखते क्या है वहाँ पर कि पक्षियों को इकट्ठे होते हुए एक साथ सारे वाटर बर्ड्स को एक जगह इकट्ठे होते हुए देखते हैं। कहाँ? क्यूलाडियो नेशनल पार्क में। ये जॉय बेटाइकर राइटर साहब हैं, इनके द्वारा ही बहुत कुछ लर्नेड बातें हम लोगों को आज जानने को मिली, सीखने को कुछ बातें मिली पक्षियों के बारे में। इसी के साथ एंड होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज। यू गाइज मस्ट लर्न दिस वर्ड कंटेंट हियर। आपके एग्ज़ाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट होने वाली हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, ट्रू फॉल्स, ये सब 5-5 मार्क्स के जो रहेंगे इसी में से रहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके एक्सरसाइज, आपके चैप्टर के एक्सरसाइज में केवल ज़्यादा कुछ है नहीं लिटरेचर पोर्शन से, केवल क्वेश्चन आंसर दे रखा है A1 और A2 is just about the answering, just you have to answer the question and nothing else here। और कुछ रखा हुआ नहीं है ज़्यादा, कोई fill in the blanks और true false जैसे क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं दे रखे हैं, इसलिए true false, fill in the blanks और choose the correct options, आपका ये वर्ड जो है कंटेंट देख रहे हो इसी में से सेटिंग होगा, इसलिए आपको इसे समझना है, याद रखना है, याद कर लेना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन मैं इसी में से दूंगा, जैसे कि ऑर्निथोलॉजिस्ट मैं पूछूंगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स, वन हु स्टडीज बर्ड्स डैश, क्या होगा बताओ? जो पक्षियों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। अब मैं दे दूंगा वन हु स्टडीज एनिमल, प्लांट, बर्ड्स एंड अदर लिविंग, वन हु स्टडीज एनिमल, प्लांट, बर्ड एंड अदर लिविंग्स, उसे क्या कहते हैं? डैश। तुमको बढ़ना रहेगा, तुमको मालूम रहेगा तभी ना, तुम याद क्यों रहे हुए? नेचुरलिस्ट कहते हैं, भर दोगे। स्पीकिंग इन अ क्वाइट मैनर, इसे क्या कहते हैं? मम्बलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन भी दे देंगे, कभी कभार ऑप्शन भी रह सकता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक भी रह सकती है। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए सारा चैप्टर जितना मैं पढ़ाया हूँ सबका और आगे भी ये वर्ड कंटेंट जरूर आप लोग पूरा याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करो, मतलब सॉल्व करके रखो सारे का सारे, जल्द से जल्द आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, और आपका रफ कॉपी मैं चेक करूँगा जैसा कि पहले ही बताया। ठीक है, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। रेडी ऑन टू ऑल।